हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल। तो आज मैं एक प्रोडक्ट का और रिव्यू करने जा रही हूँ। वो है एक बॉटल स्टील की। तो मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे इस बॉक्स के अंदर ये बॉटल रिसीव हुई थी और ये है वो बॉटल। तो इसका जो MRP शो रखा है इस कवर पे वो है 729 और ये मुझे बॉटल पड़ी है, अमेज़न से ऑर्डर किया है मैंने, तो 499 की मुझे बॉटल पड़ी है। और सबसे अच्छी एक चीज़ और इसकी कि इस बॉटल के साथ में ये बॉटल भी क्लेम के अकॉर्डिंग ये 3 टीथ फ्री आते हैं इसमें, बट 3 नहीं, मुझे 5 टीथ मिले थे। और इस चीज़ को मैंने क्या अमेज़न पे बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, उसमें भी सबने लिखा हुआ था कि इसके साथ 5 टीथ आते हैं। तो रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे बॉटल्स के सारे, ओवरऑल रेटिंग बहुत अच्छी थी इसकी, उसके तभी जाके मैंने इस बॉटल को ऑर्डर किया था। तो जो कि वर्थ है, क्योंकि एक टीथ की जो कॉस्ट है वही हमारी मिनिमम अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 100 रुपीज़ की होती है। बट मुझे 5 टीथ की कॉस्ट अगर आप लगाओगे तो वो होती है 500 के अराउंड। और जो मुझे बॉटल का प्राइस मिला था वो है 499। तो जो रियली वर्थ है सीरियसली। तो एक चीज़ तो ये हो गई। और इसके साथ ही मैं आपको बॉटल्स के जो 4 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो बॉटल खरीदते टाइम हमें ध्यान रखने चाहिए वो बताऊंगी। तो वो है हमारी बॉटल नॉन टॉक्सिक मटेरियल उसमें होना चाहिए, एंटी कॉलिक वही होनी चाहिए बॉटल हमारी। एंटी कॉलिक का मतलब है कि बच्चों में गैस की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, बॉटल के छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनके पेट में काफ़ी पेन वगैरह होने लगता है। तो हमेशा बॉटल खरीदते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बॉटल हमारी एंटी कॉलिक होनी चाहिए, जिससे बच्चों में गैस की समस्या ज़्यादा ना हो, ठीक है। और एक जो उसका 3rd पॉइंट है वो लीक प्रूफ बॉटल होनी चाहिए। और नंबर 4 BPA फ्री। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं बॉटल खरीदते टाइम ज़रूर हमें याद रखने चाहिए। तो ये तो रहे कुछ पॉइंट्स जो हमें बॉटल खरीदते टाइम ध्यान रखने चाहिए। जो चारों पॉइंट्स इस बॉटल के अंदर मैंने ध्यान रखे थे खरीदते हुए। तो और इसके साथ ही मैं आपको अपना इस बॉटल का जो खुद का रिव्यू है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो शेयर करना चाहूँगी। तो बॉटल का जो साइज़ है वो है 240 ml बॉटल का साइज़ है। बट इसमें जो टोटल कैपेसिटी है वो है 280 ml तक मिल्क आप फिल कर सकते हो। 240 ml इसमें यहाँ तक आता है, करीब ये यहाँ तक 240 ml इसमें आता है। और 280 ml तक आपका पूरा आप मिल्क फिल कर सकते हो उसके अंदर। ये बॉटल 2 साइजेस में आती है, और एक है 150 ml, एक है 240 ml। तो 240 ml जो बॉटल है वो ऐसा होता है कि आप आगे तक भी इसको ईजिली, बच्चा बड़ा हो जाए तो यूज़ कर सकते हो। और इसका कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ कि जनरली स्टील की बॉटल हम खरीदते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है कि उसके अंदर हम दूध मेज़र नहीं कर पाते, ओके। तो हमें पता नहीं चलता कि हमने उसमें कितना मिल्क फिल कर दिया है। तो इसके अंदर क्या है, ये मार्किंग इसमें दे रखी है। ये मार्किंग अंदर की जो वॉल है ना उसमें बाहर की तरफ उभर के आती है। तो ईजिली आप अंदर खोलोगे इस बॉटल को तो ईजिली आपको ये आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये दिख रहा है। तो ईजिली आपको अगर आप रियल में देखोगे तो आपको दिख जाएगी। तो ऐसे वाली कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। और एक चीज़ और मैं बताऊँगी इस बॉटल के लिए कि ये जो उसका सिलिकॉन का कवर है ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारा, कि अगर जैसे स्टील की बॉटल हमारी अगर गर्म फील होती है दूध पीते टाइम बच्चे को आपके, तो ये ऊपर से पकड़ने में बहुत इजीली ये आपको गर्म फील नहीं होगा। और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है इस बॉटल की पकड़ने के लिए, तो इजीली बच्चा आपको पकड़ के मिल्क पी लेता है, ठीक है। और इसमें जो ये बॉटल का जो नेक है वो भी स्टील का है। जनरली मैंने बहुत सारी बॉटल्स देखी थी, उसमें क्या था कि जो बॉटल की नेक है वो भी प्लास्टिक में थी और बॉटल का जो ये कैप होता है वो भी प्लास्टिक का था। तो मुझे क्या था, मैंने बहुत सारा सर्च की थी बॉटल, क्योंकि मुझे सारा पूरा स्टील में चाहिए था। तो ये मुझे जाके मुझे बॉटल मिली थी बहुत अच्छी रेटिंग रिव्यू के साथ में। तो ये जो उसका छोटा सा कैप है ये आपका ग्लास का काम करता है आपके बच्चे के लिए। आप इसमें जनरली पानी, दूध, कुछ भी आप इसमें दे सकते हो। तो और इसकी जो कवर्स हैं वो भी फोल्डेड है अंदर से, ठीक है। इस बॉटल के अंदर मिल्क बिल्कुल भी लीक नहीं होता है। इसका जो कवर है ये ऊपर आप लगा देते हैं अंदर की साइड में, ये अंदर की साइड में जब आपको ट्रैवल कर रहे हो या बाहर कभी लेके जाना है तो ये आपको कवर लगा देना है। देन इसको कवर को लगा लेना है, ठीक है, नेक बंद कर देनी है। तो मिल्क बिल्कुल भी लीक नहीं होता, कितना भी इसको हिलाओगे बिल्कुल भी मिल्क लीक नहीं होता है इसका। इस बॉटल की स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अब तक मैंने यूज़ की है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। रस्ट प्रूफ है, कोई रस्टिंग के चांसेस उसके अंदर बॉडी के अंदर नहीं है आपकी। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है बॉटल का अभी तक बहुत अच्छा है मेरा रिव्यू। और जनरली ये बॉटल सीरियसली वर्थ है, क्योंकि अगर प्लास्टिक की बॉटल को अगर आप ख़रीदते हो तो प्लास्टिक की बॉटल जनरली 6 मंथ के अंदर मैक्सिमम प्लास्टिक की बॉटल को 6 मंथ के अंदर हमें चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो स्टील की बॉटल और प्लास्टिक की बॉटल का प्राइस होता है वो लमसम सेम ही आता है।
अगर हम अच्छी ब्रांड की बॉटल स्टील के अगर हम अच्छे ब्रांड की प्लास्टिक की बॉटल्स ख़रीदते हैं तो उसका प्राइस हमारा लगभग 400 या 500 तक ही जाता है, ठीक है। और स्टील की बॉटल भी हमें इसी प्राइस में मिलती है, ठीक है। तो 4-5 बॉटल प्लास्टिक की और 1 बॉटल स्टील की, मतलब स्टील की बॉटल बहुत ज़्यादा वर्थ है प्राइस में आपको, ठीक है। और स्टील की बॉटल को बार बार हमें स्टरलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरली प्लास्टिक की बॉटल को हमें एक बार यूज़ करने के बाद में उसको स्टरलाइज़ करना पड़ता है, ओके। बट स्टील की बॉटल में ऐसा कुछ नहीं है, आप दिन में एक बार स्टरलाइज़ कर लो, इजीली 2-3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है कि बॉटल का एक बार वॉश करने के लिए आपको स्टरलाइज़ करने के बाद में अगर बॉटल को दोबारा यूज़ करोगे तो बॉटल को गर्म पानी से जस्ट धो लो, सिंपल से वॉश करना है हमें। और जो विम लिक्विड विम होता है उससे आप इजीली वॉश कर लो, ठीक है। और जो उसके निपल्स हैं बहुत सारे, जो उसके टीथ हैं, टीथ और निपल सेम ही चीज़ होती है, तो जो इसके टीथ हैं वो आपको हर बार न्यू यूज़ करना है। तो 5 टीथ इसके आते हैं तो वो इनफ होते हैं पूरे दिन के लिए। तो एक बार में सारे जो टीथ आप स्टरलाइज़ कर लो, जब बॉटल आपको स्टरलाइज़ करनी है तो हर बार जो आपको टीथ आपको नया यूज़ करना है, ओके। तो ये था मेरा रिव्यू बॉटल के साथ में, जो कि अभी तक एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अमेज़न पे ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है, तो आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते। बट अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो ये आपको एक्सचेंज इजीली हो जाता है। अगर आप इस बॉटल को ख़रीदना चाहते हैं तो आप किसी भी साइट से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अब उसको जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था मेरा खुद का रिव्यू, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना इसको। तो मिलते हैं नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ, बाय बाय।